चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में चैप्टर 3 का सेक्शन 2 स्टार्ट किए हुए है ना। सेक्शन 2 में पढ़ना है इक्विवेलेंस क्लास, कोसेंट सेट, पार्टीशन ऑफ सेट। तो कोसेंट सेट भी लगता है बता दिए है ना। तब हेडिंग दीजिएगा पार्टीशन ऑफ ए सेट। हेडिंग देंगे पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट। तब पार्टीशन ऑफ ए सेट हम लोग किसे कहेंगे? तो लिखेंगे नाउ लेट लिखेंगे लेट कैपिटल P बराबर A B C डेट is called partition of a set कैपिटल S। मतलब इस P को यानी सेट है और इस P को हम S का पार्टीशन ऑफ सेट तभी कहेंगे इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला मतलब P सेट के अंदर जो सेट है, मतलब P सेट के अंदर जो सेट है यह सभी जो है कैपिटल S का नॉन इम्पटी सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब P सेट का सेट है, क्या है? यह कैपिटल P जो है ये सेट का सेट है, बात समझे। और इस P को हम S का पार्टीशन ऑफ सेट तभी कहेंगे जब P के अंदर जितना भी सेट है वह कितने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 3। पहला, फॉर एनी एवरी सेट ऑफ कैपिटल P आर नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ सेट कैपिटल S। डेट इज, मान लेते हैं कि कैपिटल A P का सेट है तो कैपिटल A जो होगा वह एक A जो है S का भी सबसेट होगा। कैपिटल P के अंदर B सेट है तो यह B जो है S का भी सबसेट होगा। कैपिटल P के अंदर C भी है, यह C जो है S का भी सबसेट होगा। डैश, समझे कि नहीं? मतलब P सेट के अंदर जो भी सेट है वह सभी S का यदि सबसेट होगा तो पार्टीशन ऑफ सेट का कहेंगे कि पहला कंडीशन क्या किया? सेटिस्फाई किया। बात समझे। दूसरा कंडीशन है कि P सेट के अंदर जितना भी सेट है उस सभी सेट का यूनियन जो है S के बराबर होगा। मतलब तीसरा ऐसे A यूनियन B यूनियन C यूनियन डैश यह किसके बराबर होगा? S के बराबर होगा। बात समझे। उसके बाद एंड तीसरा फॉर एनी A और B कोई भी दो सेट कैपिटल P का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सच दैट दोनों का इंटरसेक्शन या तो फाई होगा या तो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समझे कि नहीं? कोई भी दो सेट लेंगे किसका? P का। P सेट के अंदर कोई भी दो सेट लेंगे उस सभी का इंटरसेक्शन या तो फाई होगा या तो आपस में
बराबर होगा। अगर पी सेट के अंदर जो भी सेट है वह सभी सेट अगर इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस सेट कैपिटल पी को कैपिटल एस का हम लोग पार्टीशन ऑफ सेट कहते हैं। बात समझे कि नहीं? पी सेट के अंदर जो भी सेट है वह कितने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तीन। कौन कौन? पहला, सभी सेट कैपिटल पी के अंदर जो भी सेट आपको दिख रहा है वह एस का सबसेट होना चाहिए। दूसरा, पी सेट के अंदर जो भी सेट है सभी का यूनियन एस के बराबर होना चाहिए। उसके बाद पी का कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन या तो फाई होगा या तो आपस में बराबर होगा। अगर यह पी सेट के अंदर जो भी सेट है यह सभी सेट अगर इस तीन कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तब इस कैपिटल पी सेट को हम लोग क्या कहेंगे? पार्टीशन ऑफ सेट कहेंगे। किसका? सेट कैपिटल एस का। समझे कि नहीं? चलिए इसको उतार लिया जाए। सबको समझ में आया? जिस प्रकार से कैपिटल आर ए सेट में रिलेशन है और उस रिलेशन को ए सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते थे? जब वह रिलेशन एक साथ तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब कैपिटल आर को ए सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन कहते थे। उसी प्रकार कैपिटल पी जो है बहुत सारे सेट का सेट है और इस सेट को एस का पार्टीशन ऑफ सेट तभी कहेंगे जब पी सेट के अंदर जो भी सेट है कितने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तीन। पी सेट के अंदर जो भी सेट है वह सभी एस का नॉन इम्पर्टी सबसेट होना चाहिए। पी सेट के अंदर जो भी सेट है सभी का यूनियन एस के बराबर होना चाहिए। पी सेट का कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन या तो आपस में फाई होगा इंटरसेक्शन या तो आपस में बराबर होगा, तब हम पी को एस का क्या कहते हैं? पार्टीशन ऑफ सेट कहते हैं। समझ गए कि नहीं? चलिए उतार लिया जाए जल्दी। क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं, इसमें क्वेश्चन तो होना चाहिए। हाँ है। लिखेगा क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड ऑल द पार्टीशन ऑफ, पहला ए सेट में दिया हुआ है ए बी सी, बी सेट में दूसरा में दिया हुआ है कैपिटल एक्स बराबर 1 2 3 4। कह रहा है कि ए सेट में कितना एलिमेंट है? तीन एलिमेंट है। और बी सेट में कैपिटल एक्स सेट में कितना एलिमेंट है? चार एलिमेंट है। तब कह रहा है कि दोनों का पार्टीशन ऑफ सेट निकालिए। चलिए उतार लीजिए इसको। हो गया? चलिए तो लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन सेट कैपिटल ए बराबर ए बी सी। तो आपको जो है ये एस के जगह पे दिया हुआ है, समझे कि नहीं? तो कह रहा है कि कितना पार्टीशन ऑफ सेट आप निकाल सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो लिखिएगा वी हैव कैपिटल पी बराबर, देखिएगा ध्यान से, एक हो गया नल सेट हुआ। उसके बाद ए एलिमेंट का सेट, फिर एक बी एलिमेंट का सेट,
सी एलिमेंट का सेट हो गया ना, इसके अलावा होगा। फिर आपको ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी और ए बी सी, है ना। देखिए कैपिटल पी जो है पार्टीशन ऑफ सेट होगा ए का, देख लीजिए। मतलब सभी जो है ये ए का सबसेट है कि नहीं। सभी इसके अंदर पी के अंदर जो भी सेट है वह ए का सबसेट है कि नहीं, बताइए। उसके बाद सभी का यूनियन, एक जितना भी सेट है सभी का यूनियन ए के बराबर होगा। कोई भी दो का इंटरसेक्शन, जैसे इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, फाई के बराबर होगा ना। कोई भी दो का इंटरसेक्शन ना फाई नहीं ना होगा, या तो आपस में बराबर होना चाहिए या तो फाई होना चाहिए। फाई नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कीजिए ए नहीं लीजिए, इतना ही लीजिए। ये जो है पी, अब देखिए पी, आपका ये जो है पी, पी के अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी सेट है वह पार्टीशन ऑफ सेट के तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यह सभी नॉन इम्पर्टी सबसेट होगा ए का। सभी का यूनियन किसके बराबर, ए के बराबर। कोई भी दो पार्ट दो ले लीजिए और उसका इंटरसेक्शन कराइएगा तो फाई आएगा। या तो आपस में फाई नहीं है तो आपस में बराबर भी नहीं है, मतलब या दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसका इंटरसेक्शन या तो फाई होना चाहिए तो आपस में बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं है लेकिन इंटरसेक्शन क्या है, फाई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इज ए पार्टीशन पार्टीशन ऑफ सेट कैपिटल कितना, सेट कैपिटल ए। इसी प्रकार से बहुत सारा निकालना है, जैसे इसका भी निकालना है, निकाल लीजिएगा। बताए थे कि एवरी सेट इज ए सबसेट, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब नल सेट फाई जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, इसलिए फाई ए का भी सबसेट होगा, समझे। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करवा देते हैं और अगले क्लास में बहुत बड़ा थ्योरम करवाएंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो बताने के बाद चैप्टर ई टाइप समाप्त हो जाएगा। तो सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे, पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन। संडे तक समाप्त हो जाएगा पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन भी, ठीक है। तब स्टार्ट होगा आपका चैप्टर 4 मैपिंग या फंक्शन। जल्दी कीजिए, हो गया। चलिए लिखेगा क्वेश्चन, लिखेगा क्वेश्चन, लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन defined defined in the set n cross n by ordered pair a comma b related to c comma d, c comma d related to c comma d। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए प्लस बी, नहीं गलती, ए प्लस बी कैसे होगा हो, ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी डी बराबर बी प्लस सी, सेमी कॉमा ए बी सी डी जो है ये सब एलिमेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तब हेयर कैपिटल एन
where capital N is the set of natural number. N is the set of natural number. तो then prove that capital R is an equivalence relation. Capital R is an equivalence relation और साथ में relation also find the equivalence class of ordered pair 2,3 और यह ऑर्डर्ड पेयर 2,3 किसका एलिमेंट होगा? n क्रॉस n का एलिमेंट होगा। पहले क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तब क्या निकालना है? इक्विवेलेंस क्लास निकालना है किसका? इस एलिमेंट का। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन, लिखेंगे सिंस कैपिटल आर बी ए रिलेशन defined in the set n क्रॉस n और किस प्रकार से डिफाइंड है? बाई ऑर्डर्ड पेयर a, b रिलेटेड टू c, d इम्प्लाइज बाई a को किसके साथ जोड़ना है? d के साथ, और b को किसके साथ जोड़ना है? c के साथ, और यह आपस में बराबर होगा। समझे कि नहीं? सर क्या तुम काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो भाई? चलो बैठो। केमिस्ट्री पढ़ना है, बीएससी कौन सेमेस्टर में? हाँ, तो बैच स्टार्ट हो गया है, समझे कि नहीं? जो छूटा हुआ है उसका वीडियो मिल जाएगा आपको, बात समझे? और फी है 5100, लेकिन अभी 4000 में हो जाएगा। ठीक है, दोनों को पढ़ना है। हाँ हाँ, तो बुला के लाइए, एडमिशन करा लीजिए, हो जाएगा। टाइम है 7 से 8। ठीक है, अभी लेना है एडमिशन? हाँ, आइए कल आइए, तो कल होगा क्लास। ठीक है, कल एडमिशन लेके चलो। चलो ना, अजीब आदमी है यार, इसलिए तुमसे गुस्सा होता है। चलो चलो ना। चलिए, उसके बाद लिखेगा तो देन वी हैव टू शो दैट capital R is an equivalence relation on set n क्रॉस n। तो उसके लिए हमें क्या क्या दिखाना होगा? उसके लिए हमको दिखाना होगा मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव तो देखिएगा फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर ए, बी किसका एलिमेंट है? n क्रॉस n का। तो लिखेगा सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, नो दैट दो नेचुरल नंबर का सम, जैसे a और b क्या है? नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो देयर फॉर a प्लस बी
we know that sum of two natural number hold commutative law। हम लोग जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर का सम किसको होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ए और बी एन का है तो देयरफॉर ए में बी जोड़ेंगे चाहे बी में ए जोड़ेंगे, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिएगा तो रिक्वायर्ड क्या है, मेरा लक्ष्य है दिखाने का ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, है ना। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए को बी के साथ जोड़ेंगे और बी को ए के साथ जोड़ेंगे, है कि नहीं बताओ। तो इसके जगह पे क्या हम ए लिख सकते हैं, बताइए तो, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी 10 बिगेट, एक बार पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिख दीजिए कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो हम कह सकते हैं कि यह रिलेशन कैसा रिलेशन है, बताइए। देयरफॉर रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट एन क्रॉस एन, कहेंगे कि नहीं बताइए। चलिए उतार लीजिए, सबको समझ में आया ना। पंखा बंद कर दे। तो याद कीजिए, आप सभी को बताए थे कि अगर कैपिटल आर किसी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस रिलेशन को एन क्रॉस एन में क्या दिखाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, और जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना वो एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 2,3। तो निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए, पहले उतारिए जल्दी। चलिए लिखिएगा दूसरा सिमेट्रिक, लिखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक में करेंगे कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स किसका, ए कॉमा बी ले लीजिए एंड ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी ले लीजिए, किसका, एन क्रॉस एन का। तो वी हैव, हम लोग लेके चलेंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। और रिक्वायर्ड क्या है, मेरा रिक्वायर्ड है कि हमें रिक्वायर्ड दिखाना है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, अगर सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी हो जाएगा तब ना सिमेट्रिक होगा। ई वाला इधर आ जाएगा और ई वाला इधर आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। मेरा रिक्वायर्ड है कि सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए लिख सकते हैं, बताइए। अरे बोलो, अगर ए आ जाएगा तो इसके यहाँ पर ए लिख सकते हैं। तो हम, मेरा प्रयास है ए लाने का, ठीक है, इससे। तो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, तो क्या हम राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लिख सकते हैं, बी प्लस सी या ए प्लस डी, कोई फर्क पड़ेगा बताइए। अब देखिएगा कि बी प्लस सी है, हम लोग जानते हैं कि बी सी चाहे ए बी सी डी किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का।
तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो बी प्लस सी के यहाँ पर हम लोग सी प्लस बी लिख सकते हैं, बताइए। और ए प्लस डी के यहाँ पर डी प्लस ए लिख सकते हैं। देखिए तो ये आ गया सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। तो क्या इसके जगह पे लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो इसके जगह पर लिख लेंगे ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो 10 बिगेट हम लोग ए रिलेटेड टू 10 बिगेट हमने ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी लेके चला था, और वह सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी हो गया, जहां ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी यह दोनों ऑर्डर्ड पेयर किसका एलिमेंट है, एन क्रॉस एन का। तो हम कह सकते हैं कि हेंस रिलेशन कैपिटल आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट एन क्रॉस एन। सिमेट्रिक भी हो गया। अब क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है। तो पहले उतार लीजिए इसको। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब लिखिएगा ट्रांजिटिव। तीसरा लिखिएगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में कितना लेके एलिमेंट लेगा, लेट फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, जिसमें ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना उसी का 3 एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो एन क्रॉस एन में दिखाना, तो एन क्रॉस एन का 3 एलिमेंट ले लिए। तो वी हैव ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, है ना। अब देखिएगा तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, इसका मतलब ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी एंड सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ का मतलब सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई। और मेरा रिक्वायर्ड क्या है, मेरा लक्ष्य है, रिक्वायर्ड है जब ये दोनों सेम है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, है ना, ये लाना है। तो इसका मतलब क्या लाना होगा, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, ये लाना होगा। अगर ए लाते हैं तो इसके जगह पर ए लिख सकते हैं, बोलिए। ए अगर लाते हैं तो इसके जगह पर ए लिखेंगे। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे और राइट को राइट के साथ ऐड करेंगे। तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, समझे कि नहीं। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस सी को
सी को सी के साथ कैंसिल करेंगे और उसके बाद डी को डी के साथ कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस एफ बराबर क्या बचेगा, बी प्लस ई। तो देखिए वो आ गया। तो उसके जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, उसके यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड टू, क्या लिखेंगे, ई कॉमा एफ, है कि नहीं बताइए, अरे बोलो। तो ई लेके चले थे और ये दिखा दी, इसका मतलब हेंस कैपिटल आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए। ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, सॉरी, एन क्रॉस एन में ट्रांजिटिव हो गया। तो इस प्रकार हमने दिखाया which shows that the relation capital R is reflexive, symmetric and transitive relation on set n cross n, and hence relation capital R is an equivalence relation on set n क्रॉस n। अब देखिए, जब कोई रिलेशन किसी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है तो उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होता है सभी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा सकता है कि नहीं बताइए, बताए थे ना। तो उसी प्रकार जब यह कैपिटल आर एन क्रॉस एन के प्रत्येक एलिमेंट का इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट since capital R is an equivalence relation on set n cross n, so now we find so therefore we can find each element equivalence class each element of n क्रॉस n। तो वी फाइंड हमें किसका निकालना इक्विवेलेंस क्लास, तो
we find क्लास ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2, 3। ये किसका एलिमेंट है? n क्रॉस n का, यही ना है। तब इसका ये ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 किसका एलिमेंट है? n क्रॉस n का। तो इसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो इस एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करेंगे बताइएगा? ऐसे डिनोट करेंगे, बताइए। याद कीजिए, आप सभी को बताए थे कि इसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ए भी एक प्रकार का सेट होता है। अगर x इसका एलिमेंट है तो उससे पहले x ए का एलिमेंट होगा एंड x रिलेटेड टू ए होगा, मतलब यह x ए से रिलेटेड होगा तब यह x ए एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास का होगा। उसी प्रकार अगर हम ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर x, y अगर इसका एलिमेंट तभी होगा, उससे पहले यह ऑर्डर्ड पेयर x, y किसका एलिमेंट होगा? n क्रॉस n का, समझे। एंड ऑर्डर्ड पेयर x, y रिलेटेड टू होगा किसके साथ? ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 के साथ। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिएगा, तो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है? यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर x, y रिलेटेड टू 2, 3 का मतलब हुआ x में 3 के साथ जोड़ेंगे और y में 2 के साथ, तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 2 है कि नहीं, बताओ। अब देखिएगा तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट हम लिख सकते हैं कि y बराबर 2 को उधर कर दीजिए, तो 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर x प्लस 1 लिख सकते हैं, बताइए। कहने का मतलब है कि अगर आपका x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 1 अधिक होगा। अब बनाते जाइए जितना बनाना है, समझे कि नहीं। किसका इक्विवेलेंस क्लास निकल जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकल गया। बात समझ में आया? तुम लोग क्लास हो रहा है ना, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब ध्यान से सुन, लेकिन हाँ नेचुरल नंबर लिखेंगे। जैसे हम एक नेचुरल नंबर लिखे, x के ऊपर 1 रखे तो y कितना आया? 2 आया कि नहीं, बताइए। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 3, 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 4, 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 5। बहुत सारा एलिमेंट होगा किसके इक्विवेलेंस क्लास में? ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 का इक्विवेलेंस क्लास जब निकालेंगे तो बहुत सारा एलिमेंट आएगा इसके इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, उतार लिया जाए। चलिए जल्दी जल्दी। और छोटा है, चलिए भाई। तुम लोग बोला नहीं है, हाँ 2, 3 था।
चलिए आप लोग एगो क्वेश्चन बनाइए और दिखाइए। नहीं लिखे हैं, जल्दी लिखो। इस बार के एग्जाम में पूछा था, लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, सपोज कैपिटल ए बराबर 0 1 2 3 डैश एंड कैपिटल आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 3 के वेयर के इज एन इंटीजर, वेयर के इज एन इंटीजर तो so that capital R is an equivalence relation। तब कैपिटल R को क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। हाँ बनाइए। हंस कह रहे हो, मजाक चल रहा है क्या यहाँ? देखिए ध्यान से सुनो, बनाना तुम लोग देखो। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। लिखेंगे गिवन दैट कैपिटल ए सेट में कौन कौन एलिमेंट है? 0 1 2 3 डैश बी द सेट ऑफ all positive integer एंड ये भी साथ में दिया है कि जो रिलेशन है, उस कोई भी रिलेशन होगा उसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। और सच दैट यह रिलेशन इस प्रकार है कि ए में से बी को घटाएंगे तो 3 के मल्टीपल आएगा। किसका मल्टीपल? 3 का मल्टीपल आएगा। बात समझे कि नहीं? जहाँ यह के भी आपका क्या है? इंटीजर है। के वेयर के इज एन इंटीजर
तो देन वी हैव टू शो दैट, हमको प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कैपिटल A। तो हम लोगों को क्या करना होगा, अगर R को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होगा तो सबसे पहले A क्रॉस A निकालना होगा। तो वी हैव A क्रॉस A निकालिए, तो A क्रॉस A 0 1 2 3 डैश इस प्रकार से होगा, 0 1 2 3 इस प्रकार से होगा ना, बताइए। अब देखिएगा तो 0,0 होगा, 0,1 होगा, 0,2 होगा, 0,3 होगा डैश, फिर कुछ देर के बाद क्या होगा 1,0 होगा, फिर 1,2 होगा, 1,1 होगा, फिर 1,2 होगा, 1,3 होगा, फिर डैश, फिर सेमी कॉमा, फिर 2,0 होगा, 2,1 होगा, 2,2 होगा, है कि नहीं बताइए। इस प्रकार से होगा ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब नाउ कैपिटल R बराबर क्या दिया हुआ है, A कॉमा B सच दैट A माइनस B बराबर 3 इंटू K, और K आपका इंटीजर है। तो अब देखिएगा, अब A के जगह पर और B के यहाँ पर रखेंगे तो 3 इंटू K आना चाहिए। तो बताइए, अगर मान गए 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -1। तो K के यहाँ पर क्या रखेंगे कि -1 आएगा, होगा कुछ वैल्यू इंटीजर होगा, इंटीजर है -1/3। तब तो A और B के यहाँ पर इस प्रकार से इंटीजर रखना है कि 3 का मल्टीपुल होना चाहिए। किसका मल्टीपुल, तो जैसे इंटीजर में 0 रखिए, इंटीजर में 0 रखिएगा, के यहाँ पर 0, तो आप 0 रखेंगे तो आपको यहाँ पे 0 आएगा, तो 1 - 1 0 है कि नहीं, 0 - 0 0, मतलब कहने का मतलब 0,0 भी हो सकता है, 1,1 भी हो सकता है। 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा ना, तो के यहाँ पर 0 भी रखने पर 0 आ रहा है ना, तो के का वैल्यू जो होगा वह 0 से स्टार्ट कीजिए, बात समझे कि नहीं, ऐसे। उसके बाद 2,2 भी होगा, 3,3, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद अब ए और बी के यहाँ पर सोच समझ के रखना होगा वैल्यू कि 3 के मल्टीपुल होना चाहिए, मतलब यहाँ 3 1 रखिए, तो 3 इंटू के, 3 इंटू 1 3 होगा ना जी। तो अब बताइए कि इसके जगह पर ए के यहाँ पर आप रख दीजिए 4, और बी के यहाँ पर रख दीजिए 1, तो 4 में से 3 गया तो कितना हो गया, 1 भी होगा, हाँ तो रख सकते हैं। कितना लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, मतलब निगेटिव भी रख सकते हैं। ऊपर में जो दिया है वही ना लिखेंगे हम लोग, ऊपर में निगेटिव नहीं ना दिया था, तो यही दिया हुआ था, तो यही लेके चलेंगे। किसमें 4 नहीं है, डैश है ना जी, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, हाँ वो भी लिख सकते हैं, हो सकता है। तो बस इसी को इसी प्रकार जो है और भी आगे बढ़ते जाएगा। तब इस रिलेशन को हमको क्या क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये जरूरी नहीं कि लिखिए के, हो गया रहने दीजिए, आप लिखिए रिफ्लेक्सिव दिखाना है। क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा देखिएगा ध्यान से, रिफ्लेक्सिव में जो है कोई भी फॉर एवरी ए कॉमा बी जो है किसका लेके चलेंगे, ए क्रॉस ए का, ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस ए का। तो वी हैव यहाँ पे लिखेंगे कि ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है, जैसे अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी किसका एलिमेंट है, आर का, तो इसी को ना लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी,
ए रिलेटेड टू बी क्या कहता है कि ए में से बी को घटाएंगे तो 3 इंटू के आना चाहिए, 3 इंटू क्या आना चाहिए के। तो यहाँ पे आप देखिए कि तो यहाँ पे हम लोग ए रिलेटेड टू ए, ध्यान से सुनेंगे, तो वी हैव ए माइनस ए बराबर कितना होगा 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ए में से ए को घटाएंगे कितना हुआ 0, तब सभी ए किसका एलिमेंट है, सभी स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का एलिमेंट है। तो अब देखिए क्या इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ए माइनस ए बराबर 3 इंटू 0, यह 0 इंटीजर है कि नहीं बताइए, मतलब यह फॉर्म हो गया किसका, जब इतना लिखा है तो इसके यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी लिखे, तो जब इतना लिखा हुआ है तो इसके जगह पर ए रिलेटेड टू ए लिख सकते हैं, बताइए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब यह रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो देखिएगा देयर फोर रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आप लोग सिमेट्रिक दिखाइए ऑन सेट कैपिटल ए, और ट्रांजिटिव हमको दिखा के बताइए जल्दी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले सिमेट्रिक दिखाओ, ए रिलेटेड टू बी लेके चलेंगे, समझे, और तब दिखाएंगे क्या बी रिलेटेड टू ए। हो गया, आगे बढ़े, नहीं बन रहा है तो देखो, अब देखिएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखिएगा कोई भी एलिमेंट जो है किसका लेके चलेंगे, फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो वी हैव, हम लोग लेके चलेंगे कि ए रिलेटेड टू बी है, तो ए रिलेटेड टू बी का मतलब ए माइनस बी बराबर 3 के, और के इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं और निगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन सेट में सिर्फ क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए मेरा लक्ष्य है रिक्वायर्ड क्या है, बी रिलेटेड टू ए लाने का। तब बी रिलेटेड टू ए का मतलब क्या होगा, बी माइनस ए बराबर 3 के, है कि नहीं। तो ये अगर ये आ जाता है, देखिए ध्यान से, तो माइनस कॉमन कीजिए, तब बी माइनस ए बराबर 3 के, तो क्या हम लिख सकते हैं ना इसको कि बी माइनस ए बराबर -3 के, तो हम लिख सकते हैं बी माइनस ए बराबर 3 इंटू माइनस के। उसके बाद देखिएगा हम लोग जानते हैं कि अगर आपका के इंटीजर है तो माइनस के भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा ना। तो यहाँ पर b माइनस ए बराबर 3 इंटू इंटीजर, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं ना b रिलेटेड टू क्या a लिख सकते हैं, बताइए। तो लिखेंगे हेंस कि यह रिलेशन जो है, रिलेशन कैपिटल R इज
सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव दिखा लीजिएगा, अरे दिखाओगे ट्रांजिटिव? ये पूछा है पिछले बार, एक ही बार होवे किया है सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम, और उसमें सेमेस्टर वन का तुम लोग दूसरा दोगे, ठीक ना, दूसरा बार दोगे एग्जाम। तो ये बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगला अब क्लास अब लेंगे फिजिक्स वाले सर। अगला क्लास जब होगा तो आप लोग पढ़ के आइएगा स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद इस टॉपिक समाप्त हो जाएगा, लिख लीजिए। थ्योरम स्टार्ट करेंगे, थ्योरम स्टेट एंड प्रूव, एक ही बार में समाप्त होगा, प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब हुआ कि आपको जो बताया है पार्टीशन ऑफ ए सेट और इक्विवेलेंस क्लास, समझे। और उसके बाद आपको एक थ्योरम और बताया है कि दो इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन या तो फाई होगा या तो आपस में बराबर होगा। ये थ्योरम ये सब रिवीजन करके आइएगा, तब ये समझ में आएगा। बात समझे कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अभी फिजिक्स का क्लास होगा, जिनको फिजिक्स पढ़ना है बैठे रहेंगे। फिजिक्स अब कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, सब्सिडी वाले का।